को खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल कर दिया गया। सिख दिल सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই জানেন যেমনটা কানাডার ভারতের মাঝে সম্পর্ক অনেক খারাপ হয়ে গেছে খালিস্তানিকে নিয়ে, আর এটাকে নিয়ে পাকিস্তান মিডিয়া অনেক মজাও নিচ্ছে। সেটা তো আপনাদের নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই, এতটাই খারাপ হয়ে গেছে আজকের দিনে। কানাডায় খালিস্তানের মৃত্যুর কারণ কানাডা এখন ভারত সরকারের উপর সোজা আরোপ করে দিয়েছে। যদি তো এটা তো তারা কখনোই প্রুফ বা প্রমাণ করতে পারেনি এখনো পর্যন্ত যে এতে সোজাসুজি ভারতের হাত আছে, কিন্তু রিসেন্ট এরপরে আবার যা হয়েছে না বা যে বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছে না, সেটি ছিল সত্যি দেখবার মতো। কেননা বড় ঝামেলার মাঝে খালিস্তানের আরো একজন সন্ত্রাসবাদীকে কে বা কারা তার বাড়ির সামনে মেরে দিয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাও আবার কানাডার ঘরের ভেতরে। তাকে মারা হয়েছে তার বাড়িরই আশেপাশে। আর এটাকে নিয়ে পুরো পাকিস্তানি মিডিয়া এটাকে নিয়ে তারা হাহাকার শুরু করে দিয়েছে যে খালিস্তানিদের এই মুহূর্তে মারছেটাকে। কেননা যারা ভারতের খেলাফ অ্যান্টি ইন্ডিয়া প্রোপাগান্ডা করছে তাদেরকেই কে বা কোনো অজ্ঞাত লোক দ্বারা লাগাতার ঠোকাই হচ্ছে। তো চলুন দেখে নিই এই পুরো ঘটনার উপর পাকিস্তানি মিডিয়া কি বলে আর ভারতের রকে নিয়ে পাকিস্তানি সাধারণ জনতা কি বলে। भारत से अलहदा वतन का मुतालबा करने वाले एक और सिख रहनुमा सुखदौल सिंह को कनाडा में कत्ल कर दिया गया। 2017 में भारत से कनाडा मुंतकिल होने वाले सुखदौल सिंह को कनाडा के शहर विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। सुखदौल सिंह ने 2017 में खालसा तहरीक में शमूलियत अख्तियार की थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सुखदौल सिंह भारत को मतलूब खालसा रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल था, जो भारतीय पंजाब की पुलिस के अफसरान की मिलीभगत से कनाडा फरार हो गया था। सुखदौल सिंह सिख रहनुमा अर्शदीप सिंह का करीबी साथी था। सर, आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि 1-2 जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल कर दिया गया। सिख दिल सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। सिख दिल सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कत्ल किया गया था। कनाडा के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारत पर लगाया गया है। बिल्कुल रंगे हाथों क्या पकड़ा गया, बिल्कुल वो पकड़ा गया। और G20 इजलास के अंदर बकायदा जस्टिन ट्रूडो ने उनके साथ खींचे भी रहे और सबूत दिए कि आप इस सिलसिले में क्या करते हैं। लेकिन भारत ने अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझ लिया था
अब ये एलियन पिछले 75 साल 76 साल से बोलता आ रहा था कि जनाब ये दहशतगर्द मुल्क है, ये लोगों के मुल्कों के अंदर जाके इंसानी जानों को निशाना बनाते हैं, मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहां अपने बदमाश एजेंट भेजते हैं जो कत्लो गारत करवाते हैं, स्लीपर सेल चलवाते हैं। आज वो पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया को समझ आ गया, क्योंकि आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका का इत्तेहादी, अमेरिका का पड़ोसी, बरतानिया का इत्तेहादी, फ्रांस का इत्तेहादी, यूरोपियन यूनियन, G20 का मेंबर, G8 का मेंबर, आज वो क्या बात बोल रहा है? वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अपने एजेंट भेजते हैं। एजेंट भेजने का मतलब यह है कि एजेंट नहीं भेजे जा सकते। एक बात साबित हो गई कि वहां रॉ का एजेंट था, यानी कि आपने जो कानून जो थे, जो सिफारती आदाब थे, उनको वायलेट किया, इसलिए उसको नापसंदीदा करार देके उसको वापस वहां से मुल्क बदर किया गया। भारत से अलहदा वतन का मुतालबा करने वाले एक और सिख रहनुमा सुखदौल सिंह को कनाडा में कत्ल कर दिया गया। 2017 में भारत से कनाडा मुंतकिल होने वाले सुखदौल सिंह को कनाडा के शहर विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। सुखदौल सिंह ने 2017 में खालसा तहरीक में शमूलियत अख्तियार की थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सुखदौल सिंह भारत को मतलूब खालसा रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल था, जो भारतीय पंजाब की पुलिस के अफसरान की मिलीभगत से कनाडा फरार हो गया था। सुखदौल सिंह सिख रहनुमा अर्शदीप सिंह का करीबी साथी था। सर, आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त उसको एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। खालिस्तान